मोदी जी ने कभी इनका नाम नहीं लिया। मैंने इतने उनके इंटरव्यूज देखे, इतनी कॉन्फ्रेंस देखी जगह जगह पे जाके, लेकिन इनका जब सुबह आंख खुलेगी मोदी ये नहीं करना देता, अमित शाह ये नहीं करना देता। आप कह रहे सुनिए, आप कह रहे हैं कि जगह जगह मेट्रो पहुंचा दिया, कितने 100 बच्चों ने मरे अभी रिसेंटली 5 साल में उठा के देखो ना कितने रेल हादसे हुए। आप कहाँ थे? आप भटक रहे हैं। आप कितना पढ़े लिखे? अरे सुनिए, हमारे एजुकेशन से आपको क्या लेना है? आप बताइए, अभी आप एजुकेशन कितना पढ़े हैं आप? मुझे जवाब दो। हमारी एजुकेशन भैया, हमारी एजुकेशन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो है दिल्ली की सत्ता में परिवर्तन, क्या केजरीवाल जेल से अपनी पार्टी को चलाएंगे? दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? दिल्ली के जनताओं का क्या होगा? तमाम मुद्दों की पड़ताल पे इस समय में मौजूद हूँ चांदनी चौक में। हमारे साथ एक युवक मौजूद है, बातचीत करने के लिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि केजरीवाल के संदर्भ में ये क्या सोचते हैं, दिल्ली की जो सरकार है वो कैसे चलेगी केजरीवाल की गिरफ्तार के बाद। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, केजरीवाल जी की सरकार कैसे चलेगी यही सोच विचार का विषय बना हुआ है कि कल तक वो खुद कहते थे जिसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे उसको रिजाइन देना चाहिए, और अगर कल्प्रिट साबित होते हैं तो उनको जेल भी जाना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे सिसोदिया जी आप हो, चाहे कोई भी नेता हो। तो आज आप अपनी विचारधारा से अपनी बात से क्यों पलट रहे हो? आपको इस्तीफा देना चाहिए, और आपकी पार्टी में जिन जो आपको लगता है साफ छवि के अच्छे नेता है उनको मुख्यमंत्री के पद पे बिठाया जाए। या तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी पार्टी के अंदर और कोई नेता है ही नहीं साफ छवि का, है तो आप इस्तीफा देकर के उसको क्यों नहीं बिठाते? या एक्सेप्ट कीजिए कि आपको सत्ता का लालच है, कुर्सी का लालच है, तभी आप हटना नहीं चाहते, लोगों को गुमराह करते हो। और आपको पता था कि आप जेल जाने वाले हो, इसलिए आपने जन जन वो अपना चलाया था, वो लो जागरूकता चलाई थी लोगों के घर। क्या केजरीवाल जी घर जेल से सरकार चला सकते हैं? क्यों आवश्यकता पड़ी? 9 बार ईडी ने सम्मन भेजा, आप क्यों नहीं गए? केस डालते हैं ईडी के खिलाफ कि भैया मुख्यमंत्री पद पर बैठा हूं, मेरी छवि खराब हो रही है, मानहानि का मुकदमा डालते हैं। आपने ईडी के खिलाफ वो भी नहीं डाला। आप खुद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी आपकी अपील नहीं बनी। इतने दिग्गज वकील कपिल सिब्बल जैसे आपके साथ थे, नहीं आपको न्याय दिला पाए, नहीं आपको निर्दोष साबित कर पाए, तो कहीं ना कहीं तो आपने घपला किया है, कहीं ना कहीं आप कल्प्रिट हो, और आपको पता था आपने आज नहीं तो कल जेल जाना है, और वो अगर आप चले गए तो उसको एक्सेप्ट करो। बड़े बड़े नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, क्या कांग्रेस ने घोटाले किए, पीछे हट गई, जनता ने उसको हटा दिया सत्ता से, आज बैठी है अपना दोबारा सत्ता में आने के लिए भागदौड़ कर रही है। आप भी अगर एक्सेप्ट हो, आप केस भुगतो, भ्रष्टाचार किया है, अपना इस्तीफा दो, और आगे जनता अगर आपको दोबारा मौका देगी तो देगी, लेकिन एट प्रेजेंट दिल्ली को तो बदहाल मत करो। केजरीवाल तो पत्र लिख रहे हैं अपने दिल्ली वासियों के लिए कि मैं यहाँ से सरकार चलाऊंगा। दूसरी बात कि ये जो है पूरा ईडी का जो मामला है वो बीजेपी की तरफ से है, मुझे जानबूझ के गिरफ्तार करवाया गया है। सर, इन्हीं के इंडियन अलायंस के आजम आकन जी का बयान सुन रहा था, जिन्होंने कहा इन्होंने 100 करोड़ का घोटाला किया है शराब का, और वो पैसा गोवा में लगाया है। उसमें मोदी जी का क्या रोल है, या उनके कार्यकर्ता या उनके नेताओं का क्या रोल है, बताइए। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही थी। आपको लगता है ईडी ने झूठे दस्तावेज बनाए या झूठा प्रूफ कोर्ट में दाखिल किया है, तो आप असली प्रूफ ले आओ। आप कल्प्रिट नहीं हो, आप लाओ। आप कहते हो कश्मीर वाइज को टैक्स फ्री करने से अच्छा यूट्यूब पे डाल दो। सर्जिकल स्ट्राइक के सेना के प्रूफ मांगते हो, अपने प्रूफ आप यूट्यूब पे डालो, सार्वजनिक करो, जनता को पता चल जाएगा भैया कौन पंगा कर रहा है। ईडी कर रही है, कोर्ट कर रही है, भाजपा कर रही है, कौन कर रहा है? आप वो भी नहीं करते। आप ही की आतिशी जो है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, वो जाती है सुप्रीम कोर्ट, आपकी याचना की वो बेल की वो लगाती है अपील, लेकिन वापसी ले लेती है। क्यों लेने की आवश्यकता वापसी बढ़ी? कहीं ना कहीं आपको या तो अंदर से पता है आप कल्प्रिट हो, आपने घपले करी है, आपके बड़े बड़े नेताओं ने घपले करे, जब वो उनको जमानत नहीं दे रही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, आपको कहां से मिल जाएगी? तो जो कल्प्रिट है वो जेल जाएगा, और मेरे को तो लगता है इनकी जुबान पे ही सरस्वती थी, इन्होंने जो जो बोला वो सत्य हुआ। ये कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है, जो बैठता है वो इसका हो जाता है। हो गए ना केजरीवाल जी, जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। सिसोदिया मैं भी करूँ तो मुझे भी भेज दियो, सोचियो मत। सिसोदिया जी भी गए, खुद भी गए, तो कितना लोगों के आंखों में नमक झोंकने वाला, धूल झोंकने वाला काम करोगे? जनता जागरूक है, उसे पता है। आपने विकास क्या किया उस पर बता दीजिए 10 सालों के अंदर। आपके मैनिफेस्टो में जो जो आपने वादे किए थे उसमें से कितने वादे आपने पूरे किए, बता दीजिए। क्यों नहीं? वो आपको बताने लायक नहीं है। जमुना साफ हो गई, लंदन पेरिस दिल्ली बन गई, लोगों को रोजगार मिल गया दिल्ली के अंदर, प्रवासी जो आए थे उनको दे दिया। कोरोना काल के अंदर, महामारी के अंदर 4500-5200 करोड़ रुपए का आप घर बना रहे थे, वो जनता के लिए आपने क्या किया? उसके अंदर ऑक्सीजन तक के सिलेंडर आपके पास नहीं थे, हॉस्पिटल का स्टाफ मर रहा था, उनके लिए क्या सुविधा करी थी आपने?
बताइए, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना है कि गवर्नर काम नहीं करने देता, अमित शाह जी मेरी मदद करिए, मोदी जी पैसा दीजिए, बस जब करना ही सब कुछ मोदी सरकार ने तो आप किस रूप से सत्ता संभाल करके बैठे? फिर तो दिल्ली की जनता को आरोप तो ये भी लग रहा है कि जो कद्दावर नेता है आम आदमी पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अगेंस्ट में, यानी मोदी के अगेंस्ट में एक ही चेहरा है, वो है केजरीवाल का। इसलिए केजरीवाल को रास्ते से हटा दिया गया है कि लोकसभा चुनाव में कोई चेहरा नहीं रहेगा और मोदी जी जीत जाएंगे। सर एक बात बताइए, 7 सीटें 10 सालों में एक सीट नहीं मिली इस इंसान को, इससे मोदी जी डर जाएंगे? 2 स्टेट से ऊपर इनकी कई राज्यों में सरकार नहीं है, इनसे मोदी जी डर जाएंगे? ममता बनर्जी कितनी सीटें हैं वहां पर, 13 से 14, उससे नहीं डरेंगे। यूपी के अंदर कितनी सीटें, 80 सीटें लोकसभा की, उनसे नहीं डरेंगे। ठीक है जी, पंजाब के अंदर कितनी सीटें, उनसे नहीं डरेंगे। ठीक है, अपना साउथ की जितनी स्टेट्स है उसमें कितनी सीटें, उससे नहीं डरेंगे। लेकिन मात्र जिसकी 2 राज्यों में सरकार है उससे डर जाएंगे। मोदी जी ने कभी इनका नाम नहीं लिया, मैंने इतने उनके इंटरव्यूज देखे, इतनी कॉन्फ्रेंस देखी जगह जगह पे जाके, लेकिन इनका जब सुबह आंख खुलेगी, मोदी ये नहीं करने देता, अमित शाह ये नहीं करने देता, गवर्नर ये नहीं करने देता। अरे वो मोदी कहां पर अपना दिमाग लगा रहा है 2047 तक की सोच में, और तुम अभी तक 2 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहे। जिस राज्य में मोदी के विरुद्ध चुनाव लड़े सब जगह जमानतें जब्त हो गई। क्यों जनता ने आपका साथ नहीं दिया? इतने गद्दावर नेता है आप, इतनी साफ छवि के नेता है। जहां कांग्रेस स्ट्रोंग थी वहीं पर केजरीवाल जी जीतते हैं, जहां कांग्रेस स्ट्रोंग नहीं होती वहां क्यों नहीं जीतते? और हो सकता है कपिल सिब्बल भी तो कांग्रेस के वकील है, कहीं उन्होंने खेला कर दिया हो। तो भैया लड़ाई मेरी और भाजपा की हो ना, पुरानी खानदानी पार्टी है कांग्रेस, और ये कल का आंदोलन से निकला बंदा हमें डुबो रहा है। उसे नहीं, क्योंकि अभी मैं स्मृति ईरानी जी का भी देख रहा था बयान, उन्होंने भी कहा भैया इनके हाईकोर्ट के अंदर इनके वकीलों ने कोई दलीलें ही पेश नहीं करी इनके पक्ष में। तो खेला मेरे को लगता है कांग्रेस ने कर दिया, आरोप मोदी के ऊपर लगा रहे क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं। चुनाव भारत में, निगाहें पूरे विदेशों की होगी और ये उनमें शामिल होंगे गद्दारों के अंदर। इनको देश के विकास से थोड़ी ना कुछ लेना है। बम पड़ने बंद हो गए, कोई मतलब नहीं। सड़कें अच्छी बन गई, चाइना को पछाड़ के भारत दूसरे नंबर पे आ गया सड़कें बनाने में, एक्सप्रेसवे बनाने में, इनको कोई खुशी नहीं। जम्मू कश्मीर का मसला सोल्व हो गया, इनको कोई खुशी नहीं। जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चल गई, इनको कोई खुशी नहीं। हरा झंडा जो कल तक लहरा रहे थे आज तिरंगा लहरा रहे हैं, कोई खुशी नहीं। आपने जो बोला ना, हाँ, बोलिए, क्या कहना? सुनिए, आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे, आप बताइए। क्यों को? इनको हटाइए। मैं ये कह रही हूँ केजरीवाल को क्यों डाला इन्होंने, मोदी ने? आंटी क्यों डाला? आंटी इनसे, आंटी बुजुर्ग भी है, मेरे से ज्यादा समझ भी रखती होंगी। आप बताइए मोदी का क्या रोल है? क्या रोल है उसके अंदर? कितने घोटाले करता है वो? कौन मोदी करता है। और एक उसको क्या- घोटाला बता दो आप, किसका? मोदी जी का एक घोटाला बताओ आप। मैं वो तो बहुत करता है, अरे आप बता दो, आप बता दो। सारे घोटाले तो वही करता है। और उसको फेंक दिया जाके जेल में। बॉन्ड सर, यही समझ की कमी है। व्हाट्सएप 6000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को मिला, 6000 करोड़, 14000 विपक्ष को क्यों मिला बता दो। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कौन लेकर के आया, कानून किसने पास किया ये भी बता दो। कौन लाया बताओ जरा। यही पास करता है सारे किसने का? ना तो उसको जीने देता बात सुनो, ना तो कांग्रेस वाले को जीने देता है, और आप तो घूमता रहता पब्लिक के पैसे से इतना। इन विदेशों में वो जाते हैं, देश के काम के लिए जाते हैं, घूमते ही रहे। कोई नहीं काम देश का अपन लुटवा रहा क्या है, चोरी ये कराया? रोड देश को बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद? महंगाई कितनी कर दिया, ये नहीं देख रहे हो आप? महंगाई नहीं कर दिया, कितनी हाय हाय कितनी महंगाई कर दी। महंगाई डायन खाए जाता है। किसके दौर के गाने थे? भाजपा के दौर के गाने हैं। नौकरी कहाँ है? नौकरी दिया किसी को? कितनों को नौकरी आई है? वंदे भारत ट्रेनें चल रही है, नौकरी नहीं मिली। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, नौकरी नहीं मिली। ये वंदे भारत नौकरी है, ये नौकरी नहीं मिलेगी इसमें नौकरी किसी है। को, हवा में चल रही है। ऐसे नौकरी मिल क्या बात कर रहे हो? आप एसडीएम बना दे, वंदे भारत आपको एसडीएम बना दो बाबूजी को। मेट्रो भी कांग्रेस की है, मेट्रो भाई बाहर की कांग्रेस कंपनी की ने है। बनाई है, भाई लाइफ कांग्रेस। हमारी कंपनी जब तुम्हारा बीच में नहीं था, हैं? इसका बीच में नहीं था। कांग्रेस में राहुल गांधी जी को टायर बना रहे थे, अरे सब कांग्रेस की बाहर से आई भैया, लाई कांग्रेस ये बोलो। कांग्रेस लाई है ना, कांग्रेस लाई है। अच्छा सर, इन्होंने एक फ्लोर बना दिया। हाय मैंने एक फ्लोर, इनके बच्चों ने 4 मंजिला खड़ी कर दी, उसकी खुशी नहीं है। मैंने एक फ्लोर बना। अगर कांग्रेस मेट्रो लाई, आज उसको जगह जगह किसने फैला दिया? काम रुकवा देती भैया, ये तो कांग्रेस लाई मैंने। आज जगह जगह कोने में दिल्ली के मेट्रो पहुंचा दी। क्यों पहुंचा दिया? 49% मुकुंदपुर वाली मेट्रो के अंदर केजरीवाल को देना था, नहीं दिया, मना कर दिया।
भाजपा सरकार ने दे करके उसका प्रोजेक्ट ना रुके कराया। इनको क्या पता है? यार अब केजरीवाल एक में रुको यार। आप लोगों का एजेंडा क्या, इनका भी जवाब सुनिए, बीजेपी का एजेंडा क्या है? मुद्दे से भटकाओ और पब्लिक को बेवकूफ बनाओ। हम यूथ है, हमें क्या चाहिए? अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए। इनका जवाब ले लीजिए। हम यूथ है, देखो आराम से बात करो, लड़ाई नहीं कर रहे हम, ठीक है? हमें क्या चाहिए? हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, हॉस्पिटैलिटी चाहिए, ट्रैवलिंग सिस्टम चाहिए, और हमारे देश का पैसा कोई लेके बाहर ना जाए, ये चाहिए। 10 साल से आप मोदी जी राज कर रहे हैं, झूठ बोलना गलत है ना? 12 लाख आपके अकाउंट में आया? नहीं आया। कितना लगा है? जितने लाख बोला था, मेरे को देने सुनिए, देना प्लीज। उसके बाद इनका जवाब ले लीजिए। आपके अकाउंट में बोला ना कि 10-10 लाख या वोट एवर 15 जितना लाख का बोला था, आगे नहीं आया। झूठ, एक नंबर झूठ। दूसरा नंबर, हमारे देश का पैसा, हमारा पैसा, हम मेहनत करते हैं, जॉब पे जाते हैं, और हमारा टैक्स लिया हुआ पैसा 10,000 करोड़, कोई 5,000 करोड़, कोई 7,000 करोड़ हमारे देश से लेके चला जाता है। आपका सिस्टम वहां पे कहाँ है? अभी केजरीवाल जब काम कर रहा है, हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे हॉस्पिटल के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे वुमेन के लिए, तो उनको आप जेल में डाल रहे हैं, उसको काम नहीं करने दे रहे हैं। आप कह रहे हैं ट्रैवलिंग, आप कह रहे हैं, सुनिए, आप कह रहे हैं कि जगह जगह मेट्रो पहुंचा दिया। कितने 100 बच्चों ने मरे अभी रिसेंटली, 5 साल में उठा के देखो ना कितने रेल हादसे हुए। आप कहाँ थे? आप काम नहीं कर रहे हैं। हमारे मेहनत के पैसों को आप जो अगेंस्ट पार्टी है, सत्ता नहीं छोड़ने के लिए आप हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप कहते हैं विकसित भारत कहते हैं, पिछले 15 साल से राज कर रहे हो, एक भी विकसित भारत का आप हिस्ट्री बता दो। केजरीवाल एक पूरे इंडिया के अंदर ऐसा नेता था? आप बोलिए ना। माननीय केजरीवाल जी साहब बिल्कुल सही कहा। जैसा केजरीवाल जी जैसा नेता गलत करना ना। दिल्ली के अंदर माननीय केजरीवाल जैसा नेता, अरे मैं देख रहा हूँ, माननीय केजरीवाल जैसा नेता ना तो दुनिया में हुआ है, ना होगा, और ना हो वही बेहतर है, ना हो वही बेहतर है। 2 शब्दों में सुन लो ना हो तो बेहतर है। मैंने कहा दुनिया में, सुनो, हमें गाड़ी नहीं चाहिए। एक मिनट भैया, भैया, अन्ना हजारे के दम पे आया था वो। मैं बताऊं, सुन, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, एक कमरा चाहिए मुझे। क्या चाहिए? कुछ नहीं। जिसने अन्ना हजारे के यहाँ छुरा घोंप दिया, कितनी बार अन्ना हजारे का नाम लिया। एक पूरी बात सुन लो। इसी रामलीला मैदान में आया था। आदमी को पहचानेंगे। हाँ, ईमानदार। आप भटक रहे हैं। सुन लो, ये ईमानदारी की बात कर रहे हैं। पंजाब में अब आप एजुकेशन बात कर रहे हो। आप कितना पढ़े लिखे? अरे सुनिए, हमारे एजुकेशन से आपको क्या लेना है? आप बताइए, अभी आप एजुकेशन बात कितना पढ़े हैं आप? मुझे जवाब दो पहले। अरे तो पूछ रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं दोगे? एक मिनट, इनका जवाब भाई ने बड़ा पीसफुली क्वेश्चन किया। मैं पीसफुल आंसर देता हूँ। भाई ने बोला हमारी एजुकेशन भैया, हमारी एजुकेशन के बारे में केजरीवाल सरकार, अरे यार, हमारी एजुकेशन का मुद्दा इन्होंने हमने झेला, हमारा तो सामान्य है, सामान्य है, ये एमपी में है, आर्मी के अंदर में है, पहले जवाब ले लीजिए। आर्मी के अंदर में है। एजुकेशन का मुद्दा भाई सुन तो लो। जा क्यों रहे हो आप? क्वेश्चन किया, आंसर लो, आंसर ले लो भैया। एजुकेशन अगर दिल्ली की इतनी अच्छी है तो किंतन जैसे बच्चे की हत्या क्यों होती है? दिल्ली की एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है तो जो पक्के टीचर पक्के करने थे वो क्यों नहीं होते हैं? दिल्ली की एजुकेशन का इतना अच्छा माहौल है तो आम आदमी पार्टी के कितने नेताओं के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं सरकारी? बता दीजिए, सुन लीजिए। आप मुझे बता देना, मैं कहूंगा भैया बहुत अच्छे स्कूल है, ठीक है जी, हाँ, इतने अच्छे स्कूल है, ठीक है जी। स्कूल का आंसर ये दे देना कितने नेताओं के बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, और केजरीवाल जी के खुद के बच्चे कहाँ एजुकेशन ले रहे हैं वो भी आपसे पूछूंगा। दूसरी चीज पे है ये स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य अगर इतना अच्छा हो गया है, बहुत अच्छे अस्पताल बना दिए गए हैं, तो जो अस्पताल की नर्सों के बयान आते थे कोरोना काल के अंदर कि हमारे लिए केजरीवाल जी ने ये सुविधा प्रकट करी है, ऑक्सीजन तक नहीं है, 52 करोड़ का शीश महल बन रहा है, जनता त्राही त्राही हो रही है, और ये केजरीवाल जी का बयान है अमित शाह जी हमारी हेल्प करो, क्यों मांगी जाती है? 52 करोड़ के शीश महल। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अमित शाह, मोदी जी और बीजेपी और कांग्रेस, मैं किसी का ये नहीं कहता कि सारी पार्टी खराब है, लेकिन जो काम करना चाह रहा है
जो काम करना चाह रहे हैं उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये गलत है। जब आपके पार्टी की ईडी को कंट्रोल कर रहा है, गलत तरीके से उनको जेल में डाला जा रहा है। आप लड़िए ना, आप डरते हैं, आप डरते हैं, 100 करोड़ का लॉटरी, डरते हैं, आप डरते हैं, डरते हैं, डरते हैं, केजरीवाल काम जी नहीं करने देते, डरते इसलिए जेल में डाल दिया। कभी केजरीवाल जी ने ईडी के खिलाफ मानहानि का केस क्यों नहीं किया कोर्ट में? मैं मुख्यमंत्री पद पे हूँ और मुझे ईडी बार बार आकर के परेशान कर रही है, मेरी छवि को खराब कर रही है। ईडी के क्यों नहीं घसीटा कोर्ट में? आप बता दो। कभी पानी पे ना होता है, कभी पानी में ना होता है। जब अगर बीजेपी एक बार सत्ता से हटी ना, जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। मैं जा रहा अरे हूं। भैया ये चश्मे उल्टा चश्मा है ना, बोलना आसान है, बोल के निकल लिए ना, दम में वार्तालाप करो, तथ्यों पे बात करो। मोदी जी को सीबीआई ने 12-12 घंटे अपने ऑफिस में बिठा करके रखा था। उन्होंने तो नहीं कहा लोकतंत्र की हत्या हो गई या कांग्रेस तानाशाह हो गई या कांग्रेस क्या हो गई। उन्होंने बोला उनके किसी नेताओं का बयान था। अमित शाह जी को जेल भेज दिया था तड़ीपार कर करके। उन्होंने बोला लोकतंत्र की हत्या खराब हो गई या लोकतंत्र की हत्या हो गई या कुछ हो गया। ये कांग्रेस के नेता पकड़े जाते हैं, 350-4 करोड़ निकलता है ना, तभी ईडी लेकर के जाती है ना, तभी कोर्ट से जमानत नहीं है ना। मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, संजय सिंह इतने टाइम से जेल के अंदर है। दुरिंदर, कपिल सिब्बल, जिसको हर बंदा सोचता है शायद मैं इसको हायर कर लूं अपने केस में, नहीं कर सकता, वो आपके साथ है, जमानत नहीं दिला पा रहे। फिर आप कहोगे जी ईडी बिक गया, सीबीआई बिक गया, कोर्ट बिक गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर कोर्ट नहीं बिकता है। तेलंगाना में आप जीतते हो, कोई डिपार्टमेंट नहीं बिकता। कर्नाटका जीतते हो, कोई डिपार्टमेंट नहीं जीतता। दिल्ली जीतते हो, कोई बिकता नहीं है। पंजाब जीतते हो, कोई नहीं बिकता। साउथ की सारी सीटें ले जाते हो, कोई नहीं बिकता। बंगाल जीत जाते हो, कोई नहीं बिकता। लेकिन बिकता कहां पर है? जहां ईडी सीबीआई कार्यवाही करते, वो भैया केंद्र सरकार, अरे वो अपना काम कर रही है, आपके पास सबूत है, लेकर के जाओ कोर्ट में। अभी मेरे को कोई कहता है भैया तू यहाँ नहीं था, तूने वहां जा करके चोरी करी है, तो भैया मैं सबूत दिखाऊंगा, भैया यहाँ था, ये रही वीडियो, ये टाइम देख लो, सबूत है, दिखाओ, जनता के बीच में जागरूक रखो, कर दो, वायरल करो। नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोग आकर के गुमराह जरूर करेंगे। चलिए ठीक है। बाकी आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।